ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 मार्च 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चे से कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। भगवान हमें कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो, इस यज्ञ की रक्षा करने वाले, क्योंकि यह यज्ञ स्वयं शिव भगवान ने रचा है और इसी यज्ञ से तुम्हें मन इच्छित फल मिलेगा। तुम जो चाहोगे वह इस यज्ञ से मिलेगा। तो इसकी कितनी संभाल करनी है, यह भगवान हमें याद दिला रहे हैं। प्रश्न है, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट जाएंगे? किन दो बातों के आधार पर 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट जाएंगे? उत्तर, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाबा को याद करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाबा की श्रीमत है, बच्चे पिता के सिवाय कोई भी विकारी स्वभाव संस्कार से नाता नहीं रखो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन इच्छित फल मिलेगा। भगवान कह रहे हैं कि किसी भी व्यर्थ बात में नहीं जाना है, भगवान और उनकी श्रीमत पे चलना है और सदा खुश रहना है, तो यज्ञ की संभाल भी होगी और जो चाहेंगे वो फल मिलेगा। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो ये गीत इसी चैनल पर गीत भी आएगी, आप सब से जरूर सुनिएगा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा कि यह हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम सब जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नए विश्व के रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हो। यह जो पुराना विश्व है वह तो विनाश होने वाला है, इनमें कोई सुख नहीं, सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको खत्म होना है। अब पिता बच्चों को वर्षा देने आ गए हैं। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उनसे वर्षा लेना है। अब वर्षा क्या है? विश्व का मालिक बनना। तो बाबा हमें राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे कि हम बैरिस्टर बनाएंगे, डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर बनाएंगे, उसी तरह से जो जिस प्रोफेशन के हैं वो सिखाते हैं। तो भगवान किस प्रोफेशन के हैं? देवी देवता बनाने वाले। वो स्वयं सर्वशक्तिवान है तो मास्टर सर्वशक्तिवान ही तो बनाएंगे। बाबा कहते हैं तुमको स्वर्ग का डबल सिर ताज बनाता हूँ, श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उनकी डिनेस्टी में ले जाता हूँ। उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो, तो यह बातें भूलो मत। माया भुलाएगी, परमपिता परमात्मा से बेमुख करेगी, उनका धंधा ही यह है। जब से उसका राज्य हुआ है तुम बेमुख बनते आए हो, मतलब ईश्वर से दूर हो गए, विकारों में चले गए ना। अब कोई काम के नहीं रहे। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की तरह। इसलिए तो भगवान बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बना रहे हैं, देवता जैसा बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन भूल न जाओ, इसमें तकलीफ कोई भी नहीं है। बचपन में कितनी मस्ती होती है ना, बच्चे को कुछ भी याद नहीं रहता, कोई विकार का तो पता ही नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि बचपन के दिन को सदा याद रखो, अपने अंदर एक बच्चा को संभाल के रखो, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। जो निर्बंधन है उन्हों को तो अहो सौभाग्य। लौकिक माता पिता तो विकारों में डालने वाले, यह माता पिता है स्वर्ग में ले जाने वाले। ज्ञान स्नान करा रहे हैं, आराम से बैठे हो। हाँ, शरीर से काम भी लेना है। बेहद के पिता से वर्षा मिल रहा है और कुछ भी याद नहीं रखना है। भगवान से वर्षा मिल रहा है तो वर्षा मिलेगा उन्हीं को जो मन से सुख में रहेंगे। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताएगी, किसी बात का बंधन, किसी बात के क्या क्यों कैसे में जाते हैं तो वो याद सताएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ की सेवा करो और मुझे और वर्षे को याद करो तो 21 जन्म तुम कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी है, तुम हो यज्ञ के रक्षक। यज्ञ की हर प्रकार से सेवा होती है। यह यज्ञ मन इच्छित फल देने वाला है, अर्थात जीवन मुक्ति, स्वर्ग की राजाई। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति में रहनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी हुई है, अंबार है यहाँ, यहाँ कुछ भी आवाज नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी आवाज नहीं करना है, बिल्कुल पसंद नहीं। रावण के राज से छूट कर आए हो ना, अभी हम राम राज में जा रहे हैं। रावण के राज में हलचल है, आवाजें हैं, राम राज में कोई आवाज नहीं।
जो बंधन मुक्त है उनके लिए तो अहो सौभाग्य। लखपति करोड़पति से भी वह महान सौभाग्यशाली है जो बेहद के पिता से वर्षा लेते हैं। जिसका बंधन टूटा हुआ है उनको भी कहेंगे ना, उनको ही तो कहेंगे ना अहो सौभाग्य। जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। बाहर तो रौरव नरक है, रौरव माना रोने वाली दुनिया। एक है रुलाने वाले और एक है रोने वाले। तो रुलाने वाले आज किसी को रुला रहे हैं, आज उनको लग रहा है कि मैं ऊंची स्टेज पे हूँ, मैं ताकतवर हूँ, लेकिन वो अपना कर्म तो खराब कर रहे हैं, तो एक दिन उनको भी तो रोना पड़ेगा ना। तो यहाँ बस उसी का कारोबार चल रहा है, रोना और रुलाना, जिसमें दुख के बगैर कोई सुख नहीं है। अब बाबा कहते हैं और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो, धारण करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, वह बनेगा श्रीमत पे। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है। बाबा अपने बच्चों को कह रहे कि यहाँ तुम सब बंधन से छूटे हुए हो, माया का बंधन नहीं है ना। किसी बात के फंसते तो हाँ सेकंड आता है, लेकिन उससे अगले सेकंड निकल जाते हो ना। तो अपना स्वभाव बहुत अच्छा रखना है, सत्व प्रधान बनना है, नहीं तो सत्व प्रधान राज्य में उच्च पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ भी मिले वह स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है, बल कितना भी बड़ा जौहरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा की बाबा विशेषता बता रहे, इतना बड़ा जौहरी था, इतना अमीर था, लेकिन जहाँ भी जाते थे, गुरु के आश्रम में जाते थे तो आश्रम के नियमों पर ही पूरा चलते थे। अब नीचे बैठना तो नीचे ही बैठेंगे, पत्तल में खाना है तो उसी में। वहाँ पर अपनी हैसियत नहीं दिखाते कि हम ऊंचे हैं, नियमों से चलते थे। बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन मिलता था वही खाते थे। तो इस ईश्वरीय आश्रम में भी बड़ी शांति चाहिए। बाबा कह रहे ये तुम्हारा ईश्वरीय आश्रम है, ये संस्था क्या है, आश्रम, ईश्वरीय आश्रम। तो यहाँ पे भी जो नियम और कायदे सच्चे सच्चे सदगुरु, परम सदगुरु शिव बाबा बताते हैं, उसी नियम पे चलना है। कहते हैं ना जो पिया के साथ है उसके लिए ही ज्ञान की बरसात है। सो भी देंगे भगवान बाप दादा दोनों सम्मुख बैठ कर। तो डबल डबल इंजन है ना। अगर सभी सर्विस लायक न बने तो फिर कल्प कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंधों की लाठी बन, यह महामंत्र सबको देना है, यही संजीवनी बूटी है। कोई कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है बाबा और वर्षे को याद करो, यह है संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर बनते हो। बहुत हैं जो बेहोश हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना ले। सच बात है, उनको होश में लाना है ताकि वो अपना जीवन बना ले। देह में भी कोई मोह नहीं रखना है, मोह रखना चाहिए बाबा और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। जो खुद धारणा करेंगे वही तो फिर औरों को करा पाएंगे ना। प्रदर्शनी के लिए भी लगन होनी चाहिए। कहाँ कैसे प्रदर्शनी करो, कितनी कितनी आत्माओं का बाबा का परिचय दे, कैसे कैसे किसका कल्याण करे, यह बात मन पर चलते रहनी चाहिए। अभी तो बाबा से वर्षा लेना है, वापस जाना है, फिर हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज करेंगे। जो राज किया था वो माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात है, मीठे मीठे बाबा को याद करना है, दिल बाबा के पास लगी हुई हो, बाकी कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। एक दो को रत्न देते रहो, तुम्हारे पास रत्नों की झोली है। विनाशी धन दान करते हैं दुनिया में, जिसके पास बहुत धन होता है तो विनाशी धन दान करते हैं ना, तो अपने आप को दानी कहते हैं। भारत को ही महादानी कहा जाता है। इस समय बाबा बच्चों को दान कर रहे हैं, भगवान हमें ज्ञान रत्न दान कर रहा है ना, बच्चे बाबा को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित ये सब कुछ आपका है। देखा बाबा ने पहले हमें ज्ञान रत्न दिया और फिर हमसे क्या व्यापार करा रहे हैं, सौदा क्या कर रहे हैं बाबा, हमसे हमारे कभी कमजोरियों का दान मांग रहे हैं। हाँ, पिता ने दान दिया फिर बच्चे दान कर रहे हैं। बाबा शरीर सहित ये सब कुछ आपका है। बाबा फिर कहते हैं ये विश्व की बादशाही तुम्हारी है। जब हम शरीर सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, शरीर के बारे में एक पांडवों की कथा है कि लास्ट का हम लोग को हमने सुना है ना कि पांडव, पांचों पांडव, द्रौपदी और एक छोटा कुत्ता, ये सब चल दिए पहाड़ों पर, हिमालय पर चल गए थे और वहां जाकर गल मरे। कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। तो धीरे धीरे सब जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अचानक स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उन लोग का है कि वो लोग स्वर्ग की ओर जा रहे थे।
सबसे आगे युधिष्ठिर थे, सबसे पीछे द्रौपदी। तो सबसे पहले द्रौपदी गिर गई, द्रौपदी पहाड़ पे गिर गई और फिर वो उठी ही नहीं, मतलब उसका शरीर छूट गया। ऐसे करते फिर नकुल गया, सहदेव गए, हाँ, फिर भीम, अर्जुन, ऐसे करके सारे मतलब शरीर छोड़ दिए और युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचा। तो वहां पहुंचा तो वो पूछ रहा है देवता से कि मैं अकेला क्यों स्वर्ग पहुंचा, बाकी वो लोग क्यों नहीं, वो लोग भी तो सतो प्रधान थे, वो लोग भी तो सच्चे थे। तो उनके बारे में कहा गया कि सबसे पहले द्रौपदी भी स्वर्ग पहुंच, सब उन्होंने सबको वहां देखा स्वर्ग में, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहुंचा तो सिर्फ मैं हूँ, ये लोग तो पहले ही मतलब धरती पर ही रह गए, हिमालय पर ही रह गए। तो जब उनको पता चला कि ये लोग शरीर छोड़कर चले गए थे और सशरीर युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचा, सशरीर। पता है क्यों सशरीर का मतलब? कि उसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं न सोचा, न बोला, न किया, इसीलिए वह सशरीर स्वर्ग में पहुंचा। बाकी हरेक ने कर्म किए थे। द्रौपदी का था, उसको अपने रूप का घमंड था, तभी तो उन्होंने दुर्योधन के लिए कितनी बुरी बात बोली थी कि अंधे का बेटा अंधा। हाँ, तो कुछ न कुछ विकर्म तो हुआ, इसीलिए शरीर छूट गया, आत्मा चली गई स्वर्ग, लेकिन शरीर नहीं गया। फिर है नकुल, नकुल को भी अपने नियम पे चलने का बड़ा घमंड था, सहयोग को अपने, सहदेव को अपने सहयोग देने का, मैं सबका सेवा करता हूँ, उसका घमंड था। मैंने किसी न किसी बात का सबके अंदर विकार का अंश था, इसीलिए बोलो सशरीर नहीं गए, सशरीर से युधिष्ठिर गया। तो ये रहस्य है। बाबा बोले ना कि तुम शरीर सहित सब कुछ तुम बाबा को सौंपते हो तो विश्व की बादशाही तुम्हारी, स्वर्ग तुम्हारा। तो सब कुछ है, तन मन धन संबंध संपर्क, ये शरीर सब कुछ भगवान को सौंप देना, तभी हम शरीर स्वर्ग पहुंचेंगे, मतलब हम पवित्र बनकर संपूर्ण रूप से पहुंचेंगे। ये बात है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, यह शिव बाबा का भंडारा है जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता और होता रहेगा, द्रौपदी के मिसाल। अब प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है, शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। यह भी एक परीक्षा थी, जिनको डर लगा वो सब चले गए। बाबा ने सबकी परीक्षा खूब ली। यज्ञ में प्रारंभ में 300-400 बच्चे आ गए थे और बेगरी का पाठ भी चल रहा था। मतलब एकदम कमी में चल रहे थे ये लोग, लेकिन बाबा ने कभी किसी को भूखा नहीं रखा। हाँ, एक बार की बात है कि कुछ भी नाश्ते के लिए नहीं था, तो गुड़ सस्ता होता था, गुड़ में किस तरह से सोडा डाल के कैसे करके उसको ना थोड़ा जमा करके और उसको ना बॉर्नविटा बना के खिलाते थे कि देखो ये तुम्हारे लिए एकदम ताकत का है। तो इस तरह से बाबा सबकी पालना करते थे। तो जो कमज़ोर होंगे, जो बड़े घर के थे, जो इस सब ऐसा माहौल में नहीं रह सकते थे, एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वो लोग छोड़ के चले गए। तो बाबा को तो परीक्षा लेनी थी कि कौन सच्चे हैं, कौन कच्चे हैं, पक्के हैं। बाकी साथ देने वाले जो भी थे सब चले गए। भूख मरने की बात नहीं। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं, अच्छा रहना है तो महल, महल में रहना है तो उच्च पद पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बाबा कह रहे कि महल चाहिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। ये कल्प कल की बाजी है, इस बार इम्तहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे, 21 जन्म तक पिछाड़ी तख्त पर बैठेंगे। एक बाबा के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना है। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। मुरली लिखना, कई बच्चे मुरली पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते भी लिखते हैं। हाँ, लिखेंगे, मतलब देखो कोई सिंसियर स्टूडेंट होता है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको नोट करते जाता है ना, उसी तरह से मुरली लिखना भी अच्छी सर्विस है। खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं है। बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा हम अधिकारी है, जो आपके मुख से रत्न निकलते हैं वह सब हमारे पास आने चाहिए। या कहेंगे भी वही जो अनन्य होंगे। देखा कितनी मीठी मीठी बच्चों की उलाहने हैं जो बाबा से कह रहे, बाबा आपने वाणी कट करके भेजी, पूरी पूरी बात हमें नहीं बताया, हमें पूरा आंसर नहीं दिया। तो भगवान से ऐसे मीठी मीठी बच्चे नखरा कर रहे हैं। ये कहेंगे भी वही जो सबसे प्यारे होंगे। मूल्य की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए, सभी भाषाएं सीखनी चाहिए। अब बाबा कह रहे हैं कि सभी भाषाओं सीखो, क्योंकि बाबा के बच्चे सभी धर्म के हैं ना, सभी भाषाओं के हैं, मराठी, गुजराती, बंगाली सभी हैं।
तो जैसे बाबा रहमदिल है, बच्चों को भी रहमदिल बनना है। पुरुषार्थ का जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी इस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है, एक दो को काटते रहते हैं। कितने पतित हैं, सच बात है। कलयुग की दुनिया में सभी एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं, एक दूसरे को गिराने पे लगे रहते हैं, क्योंकि सभी पतित हैं। अब क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर चले। बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहे लगा दे, रिस्पॉन्सिबल तो आप हो ना। एस्लम में आने वाले को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देता है। एस्लम भगवान की शरण में, जब जो भगवान की शरण में आ जाते, ईश्वर उनको सब बंधनों से मुक्त कर देते। बाकी दुनिया में तो गंध लगा पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी का बेमुख कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी है, नजदीक बैठे हैं, फिर हे प्रभु, ओ प्रभु कह कर पुकारते क्यों हो। सच बात है, जब भगवान यही पत्ते पत्ते हर आत्मा परमात्मा है, तो फिर पुकारने की क्या दरकार है। और अगर समझाओ कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, तो गुर गुर करेंगे, मतलब गुस्सा करेंगे, आके दिखाएंगे। अरे भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया, हम भी खुद पढ़ते थे, पर तो उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि यह कोई ग्लानि करते हैं। बाबा कह रहे, ब्रह्मा बाबा कि वो भी पढ़ते थे गीता कि ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन उस समय कोई ये थोड़ी समझ रहा था कि हम भगवान की ग्लानि कर रहे हैं। ये तो भगवान ने स्वयं आकर बताया ना। भक्तों को कुछ भी नहीं मालूम, जो कुछ कहो वह सत्य वचन मान लेते हैं। बाबा कितनी अच्छी तरह समझाते हैं कि फिर बाहर आकर हंगामा करते हैं, तो फिर वहां चलकर दास दासिया नौकर चाकर बनेंगे। ये बात भी सही है कि भगवान का बनकर फिर जब ट्रेटर बन जाते हैं, निंदा ग्लानि कराते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो फिर वहां जाकर दास दासियों के भी नौकर चाकर बनेंगे। बाबा ने सारा रहस्य हमें समझा दिया। पिछाड़ी का जब समय होगा, उस समय तुमको पूरा पूरा पता पड़ेगा कि हम क्या बन रहे हैं। उस पर सिर नीचा करना पड़ेगा, क्योंकि दास दासियों के भी दास दासी बनेंगे, साक्षात्कार होगा, तो कितना सर नीचा हो जाएगा ना। अरे हमें समय था तो हम क्यों नहीं पढ़े अच्छे से। अंदर जैसे दिल खाता रहेगा, कांटा लगता रहेगा। क्या हो गया, टू लेट, बहुत पछताएंगे। फिर बाबा कहते, तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम यह किए, अब अपना हाल देखो, कल कल्पांतर पछताएंगे। बाबा क्या करेगा, यही बोलेगा कि हाल देखो, जैसी तकदीर। सजनियों को नंबरवार ले जाएंगे ना, नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ी है तो लास्ट में बैठेंगे। इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता है कि हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। तुम समझेंगे कि हम क्या पढ़ पाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। देखा, बाबा ने कह दिया, सर्विस नहीं करोगे तो धूल मिलेगा, क्योंकि सर्विस से ही फूल मिलेगा। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना। मीठे तो मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना। शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, हमको फिर से ऐसा बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, देह सहित सबसे मोह निकाल, पिता और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रतन दान करते जाना। किससे मोह रखना है, बस ज्ञान रतन। कितना धारण करें, कैसे करें, कैसे किसका कल्याण करें, इस बात में रहना है। और सबसे पहले अपने मन का कल्याण करना है। अपने मन को हर प्रॉब्लम से बचा के रखना है, संभाल के रखना है, रोना नहीं है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। पिता समान मीठा बनना है। संसार समाचार न सुनना है, न दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। वरदान, हदों से न्यारे रह, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। हदों से न्यारे रह, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता है, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से प्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, रूहानियत की खुशबू बराबर फैलाते रहते हैं। ऐसे खुशबूदार आत्माएं बाबा के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्म प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। देखा, बाबा ने कह दिया कि मेरा प्यार अथाह है, अखूट है, अटल है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें न्यारा बनना पड़ेगा, क्योंकि यही तो बाबा की शर्त है। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त स्थिति से उपराम रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और कहते हैं ना कि जब आपके कार्य आपके शब्दों से मेल नहीं खाते, तो आपके शब्दों की कीमत
कम होने लगती है। आप जो सोचो, जो बोलो, वह करो। और एक बात और कहते हैं कि मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़ के रखता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।